हमने ये टॉपिक दोबारा से उठाया है। तो बेसिकली देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी हमारा जो लाइफस्टाइल अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल है ऊपर नीचे, और जो अनियंत्रित हमारी जीवन शैली है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, वो किसी भी टाइप, हमें लगता है कि हमारे बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उन चीजों का एक नकारात्मक जो प्रभाव है वो हमारे नसों के ऊपर, और नसों की जो कमजोरी है, देखिए ये नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है बेसिकली। और नसों की कमजोरी गंभीर इसीलिए है, क्यों? क्योंकि ये मानसिक है, और जो शारीरिक हमारी जो तकलीफें हैं उनका ये कारण हो जाता है। अगर देखिए, अगर आप चल नहीं पा रहे हो ठीक से, ऑब्वियसली एक स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है बॉडी के ऊपर, एक इरिटेशन रहेगा कि ये मुझे क्यों तंग कर रहा है। आप पेन किलर खा रहे हैं, आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उससे आपका पेन कम हो रहा है, लेकिन फिर वो बार बार रह रहा है, तो एक स्ट्रेस बन जाता है। तो नसों की जो प्रॉब्लम है वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तकलीफों का कारण बन जाती है। और अगर आप इसको समय पर ध्यान नहीं देंगे, परिणाम गंभीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये मैनिफेस्ट कर जाती है हमारे बॉडी में। मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि ये थोड़ा सा कमजोरी में कन्वर्ट हो गया, फिर वो और कमजोरी, वो बैठ जाता है अंदर, तो उससे नस और ज्यादा कमजोर होनी शुरू हो जाती है, अगर हम इसका समय पर हम निवारण ना करें या ध्यान ना करें। और इस कमजोरी को, इसको बेसिकली हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नसें जो है ना, ये हमारे शरीर में कंप्यूटर वायर्स की तरह होती है। वायर्स तो देखी होंगी आपने, कोई भी लैपटॉप है, कोई भी डेस्कटॉप है, उसको चलाने के लिए वायर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कभी आपने देखा कि आपने लैपटॉप चला रहे हो, कर रहे हैं, या आप डेस्कटॉप है आपका, उसमें वायर्स ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक पूरा इसका बेसिकली, और शरीर की जो डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उसको हमारे जो करने, मैसेज पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम का है। और किसी भी वजह से ये जो नसें हैं, ये अगर दिमाग तक जो संदेश है वो मैसेज नहीं, तो फिर क्या होता है, इसे नसों की कमजोरी के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो अच्छा, कंप्यूटर में अगर कोई वायर ब्रेक हो जाए तो क्या होगा ना, नहीं करेगा, ठीक है, होता है ना ऐसा। कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा, या फिर कुछ फॉल्ट आ जाएगा। सेम ऐसे ही नर्वस सिस्टम के साथ है, किसी ना किसी हिस्से को वो प्रभावित करता है और नसों को कमजोरी देता है, तो नसों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। देखिए बेसिकली क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी का एक अभिन्न अंग है बेसिकली। और नर्वस सिस्टम खराब होने पर बॉडी हमारी संकेत भी देती है, हमें मैसेज देती है, कि जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में खराबी है कि नहीं है। नर्वस सिस्टम जो है ये, जो हमारा ब्रेन है, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करती है। और इस डैमेज है, नर्वस सिस्टम को कोई क्षति पहुंचती है, या नर्वस सिस्टम में कोई भी कमजोरी है, तो उससे क्या होगा, तो जो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे जैसे पैरालिसिस हो रहा है, एक तरफ का हिस्सा कमजोर हो रहा है, कोई कुछ सामान उठा रहा है तो उसे उठाया नहीं जा रहा है, हाथ का कमजोर होना, पैर का कमजोर होना, इसको कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएंगे पेशेंट के अंदर, और फिर धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। तो नर्वस सिस्टम आपके भी एक्टिविटी करने के लिए बेसिकली आपको इंस्पिरेशन प्रेरित भी करता है, और आपके ब्रेन को भी एक्टिव रखता है। तो ब्रेन के एक्टिविटी, इंटेलिजेंस को मेंटेन करने के लिए नर्वस सिस्टम का काम है। और नर्वस सिस्टम बेसिकली एक कंट्रोलर है। जैसे आप रथ देखा है आपने, रथ का सारथी है ना, कर रहा है घोड़ा कैसे भागेगा, तो वो सब कंट्रोल सारथी के हाथ में है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से सारथी है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम हमारी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी लेता है। इंद्रियों के माध्यम से कैसे जानकारी है? जैसे आपने आंख से कुछ देखा, आपको भूख लग रही है, तो वो, ये एप्पल पड़ा है और मुझे भूख लगी है तो मुझे ये उठा के खाना है,
तो ब्रेन इमीडिएट मैसेज देगा कि आप इसको उठा सकते हो। अगर गला एप्पल है तो इमीडिएट मैसेज नहीं उठाना है, खाने योग्य नहीं है। तो इस तरह से इंद्रिय के माध्यम से, अगर ऐसे ही स्मेल, अब आप बैठे हैं और आपको दुर्गंध आ रही है कि भाई कुछ गैस का स्मेल आ रहा है या फिर कुछ जलने का स्मेल आ रहा है, तो वो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि कुछ स्मेल आ रहा है, ने सस्पेक्ट किया है, स्मेल आया है नोज के थ्रू कि कुछ गड़बड़ है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इसको एक्टिव कर देगा कि क्या बात है इसमें, क्या, तो मैसेज जाएगा उसको कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर क्या होगा कि नर्वस सिस्टम मैसेज देगा कि देख के आओ कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये एक इंद्रिय के माध्यम से मैसेज देता है। सेम ऐसे ही आपको कुछ आवाज सुनाई दी कि कुछ गिरा है, तो ब्रेन मैसेज देगा कि आपको देख के आ रहा है कि कहाँ पे क्या गिरा है। तो ये सब नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। और आपकी जितनी इंद्रियां हैं, आपका सेंस ऑफ सीइंग है, आपका जो स्मेल है, टेस्ट है, हियरिंग है, टच है, इन सब चीजों से आप ये देख सकते हैं कि मुझे किस तरह से कार्य करना है। अब बिजली के तार को अगर आपने पहले हाथ लगाया है तो उसको झटका लगा है, तो आपका नर्वस सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा कि इसको हाथ नहीं लगाना है। आप ये जो प्रतिक्रिया है, ये बेसिकली ये सब नर्वस सिस्टम से ही आती है। अच्छा, ऐसे ही हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, उसको इनको मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कोई भी गतिविधि करते समय आपका ब्रेन आपके न्यूरॉन संदेश पहुंचाता है। तो ये देख रहे हैं आप कितना, मतलब पूरा नेटवर्क है ये। हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, बट अगेन दिस होल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क है हमारे अंदर। और अब इसके कारण क्या होते हैं, बेसिकली किस कारण से नर्वस सिस्टम वीकनेस होती है। आप ठीक चल रहे हैं, अचानक से एक दिन ऐसा हो गया, ऐसा नहीं ना, कुछ रीजन होता है इसके पीछे। कभी कभार क्या है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो शरीर पे कोई चोट लग गई, तो नसों को कोई ना कोई है, तो वो एक रीजन है। अच्छा, डायबिटीज भी एक रीजन है, क्योंकि हमने देखा भी है, डायबिटीज हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में उठाया भी था कि नर्वस सिस्टम का वीकनेस होता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर की नसों को कमजोर बनाती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको, तो वो एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, या फिर कई बार हमारी जो आर्टरी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक नर्वस सिस्टम का वीकनेस का वन ऑफ द कॉज है। फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें हमारी इम्यूनिटी होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो बेसिकली हमारे ऊपर ही अटैक करती है। तो उसके अंदर भी जो इम्यूनिटी है वो अपना खुद का ही टिश्यू डैमेज करने लग जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मतलब नर्वस सिस्टम का वीकनेस में इफेक्ट आती है। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है, हैवी वायरल इन्फेक्शन है, बहुत कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, उसकी वजह से भी नसों की जो कार्य क्षमता है वो अफेक्ट होती है। इम्बैलेंस हो रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो भी नर्वस सिस्टम वीकनेस क्रिएट करती है। अल्कोहल इनटेक, शराब का सेवन करना। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है आजकल की शराब है, मतलब आपको स्टेटस सिंबल लग रहा होगा, पर अगर आपका रोजाना आपका सेवन है, तो आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि ना केवल ये आपका जो नर्वस सिस्टम है उस है, बल्कि ये आपके लिवर को भी डैमेज कर रहा है और आपके हार्ट को भी वीक कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम के लिए ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज है। मैल न्यूट्रिशन होता है जो जिसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। देखिए, कोई भी अगर पौधा भी आप उगाते हो, कोई सीड आप उगा रहे हो, तो उसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, है ना, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर, सब चीजों की जरूरत है। ऐसे ही मानव शरीर को भी ग्रो करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए सब बहुत ही जरूरी है। बैलेंस डाइट होना भी, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, ये सब चीजों का जो मिक्सचर है, मिनरल, तो ही पोषण हो पाता है। तो नसों का पोषण, अगर इसमें से कोई भी चीज
मिसिंग है तो वो नहीं हो पाता। तो माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द कॉज। कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं या किसी को ट्यूमर जैसा प्रॉब्लम हो गया तब भी नसों में वीकनेस आ जाती है। या फिर कीमोथेरेपी का उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना केवल आपके जो बुरे सेल्स हैं, जो आपके कैंसर सेल्स हैं, वो तो डिस्ट्रॉय होते, आपके जो अच्छे सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपका ब्रेन की कई बार श्रिंकेज हो जाती है, ब्रेन का एट्रोफी हो जाता है, डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है ब्रेन सेल्स का। ये कई बार ओल्ड एज में ज्यादा पाया जाता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई बार कुछ मेडिसिन आप बहुत देर से खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं से खा रहे हैं, तो उससे भी नर्वस सिस्टम का साइड इफेक्ट आ जाता है। और देखिए लाइफस्टाइल का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही। कई बार अगर कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसमें भी नसों की जो कमजोरी पाई जाती है। तो ग्रॉसली आप देखोगे कि नसों की कमजोरी के जो 3-4 बेसिक, अगर हम देखें कॉमन जो कॉजेज हैं, तो वो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? एक तो अस्वस्थ आहार, मतलब आपका जो खाना है वो ठीक नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। थर्डली है विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी। तो ये जो 3 हैं रीजंस, ये आपके नर्वस मेन कॉजेज हैं। अब बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा, लक्षण क्या है इसके, हाउ विल यू कम टू नो कि आपको कुछ नर्वस प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो ये आता है कि आपको नसों के अंदर ऐसा फील होगा जैसे जान नहीं, वीकनेस फील नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है। फिर जो प्रभावित हिस्सा है, सपोज आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में पेन आ रहा है या मेरे को हाथ में वीकनेस लग रही है, इसमें पेन भी आ सकता है या फिर अकड़ाहट फील हो सकती है। कई बार लोगों को क्या लगता है कि जैसे सुबह उठते हैं तो ऐसा अकड़ा अकड़ा सा लगता है, तनाव लगना, लोगों को नमनेस भी लगती है, झुंझुनी सी झुरझुरी सी होती है, तो उनको लगता है जैसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है कुछ नर्वस सिस्टम के अंदर, वो भी फील होता है इसके अंदर। बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक गर्मी लगना, ये सब चीजें जो हैं ये इसमें देखी जाती है। और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रीजन हो सकता है, पेट से संबंधित कोई विकार है या चुभन हो रहा है, स्ट्रेस है, लो इम्यूनिटी है, के लक्षण है। फिर कई बार इंद्रियों से जो चीजों का, जैसे अब टच है, आपको टच पता चलता है तो टच फील नहीं होता, क्यों? नमनेस हो रही है, हो जाता है। टायर्डनेस बहुत लगती है, सूंघने की जो शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की, टेस्ट करने की जो भी शक्ति है उस। फिर व्यवहार संबंधी समस्या। व्यवहार संबंधी समस्या का क्या मतलब है? इंटरप्रेट नहीं कर पाना। जैसे आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं, वो आपके ऊपर से नहीं बोल क्या गया, और बार बार ऐसा होना, ठीक है ना। या फिर कोई बहुत छोटी सी चीज है, आपको एड्रेस नहीं याद रह रहा है, आपको लोगों को देख के आप भूल गए कि इनका नाम। रिकरेंट प्रॉब्लम्स होना भी इसका एक रीजन है। फिर कभी कभी मांसपेशियों में दर्द भी होता है, या मांसपेशियों में ऐसा फील होगा कि झटका लग रहा है, कंपी फील हो सकती है, ट्रेम्बलिंग, ट्रेमर्स, जैसे ऐसे लगेगा कि हाथ हिल रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार आता है। तो इस तरह से मसल्स के अंदर ये चेंजेस होते हैं। और लो मेमोरी भी इसका वन ऑफ द रीजंस है। कई बार प्रेजेंट मेमोरी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अब आइडिया है कि आप इसको दूर कैसे करोगे, ये सारी कमजोरी को दूर, क्या उपाय है? सिंपल है, देखिए, एक तो आप अपना खाना ठीक करिए, ठीक है ना। खाना अच्छा होना बहुत जरूरी है। विटामिन की, मैग्नीशियम हो गया और हो गया, इन सब चीजों को के से रिच खाना लेना चाहिए। सेंधा नमक हो गया, ये सूजन को कम करता है, तो जो भी इन्फ्लेमेशन है उसमें आप सेंधा नमक का टकोर है वो कर सकते हो, ठीक है। और इससे आप स्नान भी कर सकते हो सेंधा के पानी से।
तो उससे कमजोरी में भी फर्क पड़ता है और ताजगी टिश्यू का होता है। और डाइट में भी आप नट्स, हरी सब्जियां, फल, ये चीजें ज्यादा खाइए। तो ये तो सिर्फ फल है, पर एग्जैक्ट हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो तो मैं सब शेयर करूंगी, पर दिस इज समथिंग जो आप साथ में शुरू करा सकते हो। यही नर्वस सिस्टम, ये हम कर रहे थे कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर पैर की कमजोरी जो होती है उसको हमने कैसे डील करना है। ऐसे ही वन ऑफ द अनदर जो प्रॉब्लम है वो शियाटिका की, आपने देखा होगा लोगों को प्रॉब्लम आती है। और शियाटिका जो है ये भी एक गंभीर समस्या है और बहुत ही कॉमन है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी आपको कि कमर से संबंधित से पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को हिप जॉइंट से नीचे की तरफ पेन आ रहा है और तीखा दर्द होता है टांग की तरफ। तो ये बेसिकली कमर से संबंधित नसों में एक में भी सूजन आ जाती है, तो वो पूरे पैर में उसके असहनीय पेन होता है। और इसे, क्योंकि ये शियाटिक नर्व का पेन है, तो इसको शियाटिका बोलते हैं। ग्रीदरी आपको जनरली जो कॉमन सुनने में आएगा वो शियाटिका के रूप में ही आएगा। और ये एक न्यूरैल्जिया का ही प्रकार है, नर्वस सिस्टम के पेन विकार है, जो हमारी शियाटिक नर्व, जो कमर से जो नस निकलती है, उसके ऊपर इसका प्रभाव आता है। और इसका जो पीड़ा है उसको सिंपल है, ये जो हमारा हिप जॉइंट है उस वहां से शुरू होती है और धीरे 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 बढ़ती जाती है वहां से, और वहां से बढ़कर पूरा जो ये ट्रैक लेती है ये अंगूठे तक पहुंच जाती है। घुटना, टखने के पीछे जो है वो इसके पेन एरियाज, इसका पेन होता है। तो एक और चीज है कि इसमें आपको पेन तो फील होगा ही होगा, कभी कभी यहाँ पे आपको नमनेस भी फील होगी, पेशेंट फील करे, या उसको चलते टाइम कभी कभी इम्बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि एक पैर ठीक है और दूसरे पैर में पेन आ रहा है, तो इम्बैलेंस भी फील। और नसों पर दबाव का जो ये रहता है, ये ओल्ड एज में ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हड्डियों पे दबाव आ जाता है और पैर का अंगूठा ये सुन्न हो जाती है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये आपका जो ये आधा जो पूरा पैर है इसको ये कमजोर कर देते हैं। कैसे? नसों पे प्रभाव हो रहा है इसीलिए। अब इसका बेसिकली कारण क्या है, ये क्यों होता है? मुख्य रिस्क, कभी भी किसी के लोअर एंड ऑफ द स्पाइन, जो हमारा L3, L4, L5, S1 है, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये L4, L5, S1 के पास निकलती है, तो इसकी इम्पिंजमेंट, ये दबना शुरू हो जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि ऊपर का बोन्स का अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है, बॉडी का पावर वीक हो रहा है, नस कमजोर हो रही है। लोग होते ज्यादा वजन उठा लेते हैं और जो मतलब नहीं उठाना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आप जब अपने बॉडी को पुश करते हो तो उस टाइम क्या है, आपका प्रभाव पड़ता है। तो वहां पे जब बोन्स का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है तो ये नस दबनी शुरू हो जाती है। अच्छा, लाइफस्टाइल खराब है। और एक और चीज जो बहुत शियाटिका में, वो है कि आपका पोस्चर कैसा है। कई बार आप देखते हैं आप पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, किसी भी तरह उल्टा पुल्टा पैर रख के बैठे हैं लोग, वहां पे भी उल्टा पुल्टा ही बैठे होते हैं। तो आपका पोस्चर ठीक होना बहुत जरूरी है, आपका कमर सीधा होना चाहिए। इवन आप हमारे वेबिनार में भी देखेंगे बहुत लोगों का पोस्चर खराब होता है, कोई टेढ़ा बैठा है कोई, तो ये सब चीजें पोस्चरल हैं। ये आपको अभी ठीक लग रहा है लेकिन धीरे धीरे ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। मेंटेन करना बहुत जरूरी है। व्हेनेवर यू आर लिसनिंग समथिंग, या आप कुछ लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। टीवी देख रहे हैं आप, तो आपका पैरेलल चाहिए। आप लेट के ऐसे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई नस दब सकती है। तो पोस्चर का इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो शियाटिका में पोस्चर, ये पूरा जो नस है, ये जैसे अगर किसी ने बहुत ज्यादा सामान उठा लिया तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये तो शियाटिका हो गया। ऐसे ही जो द अनदर सिमिलर जो प्रॉब्लम है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी आती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का क्या है, ये अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन में होती है, में जो स्थित है, रीढ़ की जो हड्डियां हैं उनको लंबे समय तक
एक कड़ापन रहना, स्टिफनेस लगना, आपको नेक और शोल्डर एरिया में स्टिफनेस लगेगा इस एरिया के अंदर, और का दर्द होता है, जकड़न है, पेशेंट ऐसे ऐसे करेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पेन फील हो रही है। तो ये जो स्थिति है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की स्थिति है। और ये जो दर्द है ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, कंधे से आगे बाहों तक और हाथों तक बढ़ जाता है। और कई बार क्या है, पेशेंट को हाथों के अंदर शुरू हो जाता है, हाथ की उंगलियां सुन्न होनी शुरू हो जाती है और हाफ बाइसेप्स तक आकर फिर धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल जाता है। अच्छा, इसके साथ कभी कभार पेशेंट को सिर में भी दर्द फील हो सकता है, आंखों में भी ऐसा लगेगा जैसे सूटकेस रखा होता है, इस तरह से हैवी लगती है आंखें, और ऐसा कई बार होता है कि चक्कर भी आता है इसके साथ। चीजें हैं ये सर्वाइकल, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ से आता है बेसिकली, कि ये से पड़ रहा है, आप बहुत ज्यादा झुक के ऐसे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और आपका जो गर्दन है इसका पोस्चर ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और थोड़ा पोस्चर में, ये जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ये आपके रॉन्ग पोस्चर से ही शुरू होती है। रॉन्ग पोस्चर के बाद जैसे जैसे ये जो आपका इनको पोषण नहीं मिल में कड़ापन आना शुरू हो जाता है, कड़ापन आएगा तो फिर ये पेन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्टिफनेस फील करोगे आप, अकड़ाहट फील करोगे, फिर पेन आना शुरू हो जाएगा। ये जो पेन है ये धीरे धीरे आपका इस सारे एरिया को कवर करके आगे आपके बाजू तक आ जाएगा, फिर बाजू से आगे आपके हाथ से उंगलियों के अंदर ये पेन आना शुरू हो जाता है। और ये सारा जो पेन है ये काफी ज्यादा मतलब पेनफुल होता है, ये पेन बहुत, इस चीज को देखने की जरूरत है। तो आपका ये जो जितना पेन का जो पैरामीटर है बेसिकली, तो इसके तो ध्यान रखना है हमने कि हम लोग सब जगह काम करना है, आपने पेन पे भी काम करना है आपने बेसिकली, और आपने उस पे भी काम कि आपका जो अकड़ाहट हो रही है वो भी बेटर हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अकड़ाहट भी बेटर होना चाहिए, और आप मसल पे काम करना है कि ना उस पे काम करना है। अच्छा, यूरिक एसिड के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं तो यूरिक एसिड देखिए का जो, जैसे प्रोटीन बहुत ज्यादा पेशेंट खा रहा है लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसे ही क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी किडनी फिल्टर करने की अगर उसकी क्षमता कम हो गई है तो यूरिया जो है यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये यूरिक एसिड जो है वो जाके हड्डियों के बीच में जम जाता है। और यूरिक एसिड का क्या है कि ये हमारे शरीर के जितने उन चीजों में बनता है जो हम बेसिकली खाते हैं, तो यूरिक एसिड का ज्यादातर जो हिस्सा है वो किडनी के थ्रू फिल्टर हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बन रहा है तो क्या होता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है। देखिए छननी में उतना ही सामान फिल्टर होगा ना जितनी उसकी क्षमता होगी। अगर आपकी छोटी छन्नी है जो नॉर्मल बॉडी में है और उसमें आपने बहुत कुछ डाल दिया, वो अच्छे से नहीं छनेगा, इजंट इट। तो ऐसे ही है कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में, रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है जितना बॉडी को जरूरत नहीं है, तो वो यूरिक एसिड के रूप में ओवरफ्लो हो जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि किडनी, तो वो ओवरफ्लो कैसे होगा, वो जाके जमना शुरू हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, तो फिर क्या है, अब यूरिक एसिड आपका ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा, किडनी फिल्टर नहीं कर रही होगा तो आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और फिर ये सारा जाके आपकी जो भी बोन्स है उसमें डिपॉजिट हो जाता है। अब इससे कि मुझे कुछ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों, शुरुआत में क्या है, बहुत बहुत अर्ली शुरुआत है ना, उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता है यूरिक एसिड, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पेन आना शुरू हो जाएगा, उठने बैठने में दिक्कत हो जाएगी, उंगलियों में सूजन आ जाएगी, गांठ जैसा फील हो, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो चुभने वाला दर्द होता है, पैरों और हाथों की उंगलियों के अंदर चुभन जैसा दर्द, और वो भी बहुत पेनफुल होता है, इसमें भी बहुत टायर्डनेस होती है। तो यूरिक एसिड का इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो स्पाइन में, नी में, हिप में, हैंड में, फीट में, कहीं पे भी यूरिक एसिड है, और कारण इसका वही है, सेम,
क्या खान पान, आप खाना कैसा खा रहे हो, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहे हो, नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज्यादा तो नहीं है, कैसा है। फिर अगेन डायबिटीज के जो मरीज हैं उनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने का इसीलिए संभावना है क्योंकि जो मेडिसिन भी वो खाते हैं एसिड उन दवाइयों से बढ़ता है कई बार, तो इसलिए उनको बहुत संभावना रहती है कि इस तरह का बढ़ने की। फिर कुछ लोग रेड मीट बहुत फूड बहुत खा रहे हैं, दाल राजमा मशरूम्स गोभी टमाटर मटर पनीर अरबी, ये सब चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है। में जब प्रोटीन लेवल बहुत बढ़ जाता है तब भी गड़बड़ होती है। अच्छा कुछ लोग बहुत फास्ट रखते हैं, उन लोगों में भी यूरिक एसिड का थोड़ा सा गड़बड़ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म उतना बॉडी ले नहीं पाता है जितना उसको चाहिए, एब्जॉर्प्शन गड़बड़ हो जाती है, तो वो कहीं पे भी डिपॉजिट होता है। फिर अगेन पेन किलर्स हैं, कैंसर मेडिकेशन है, जेनेटिक रीजंस हैं, स्ट्रेस है, ये सब चीजें, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, उनसे भी ये बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो बेसिकली इसका कंट्रास्ट जो है कि इसमें आपके जॉइंट्स और आपका मसल अफेक्ट हो रहा है, और उसमें बेसिकली आपका जो हमने सियाटिका लिया, सर्वाइकल लिया, वीकनेस, नर्वस सिस्टम वीकनेस ली है, उसमें क्या होता है बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम, नर्व्स इन्वॉल्वमेंट है। अब नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए क्या आप दोगे, न्यूरोशक्ति मॉल्ट या फिर न्यूरोशक्ति सिरप। ठीक है ना? और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत काम करता है। क्यों? हो गया, पैरालिसिस हो गया, शियाटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गए, बैक पेन हो गया, ये सब चीजों में जहां पे भी नर्वस सिस्टम का जो हमने प्रॉब्लम देखा है, हाथ के अंदर प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस हो रहा है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, आंख बंद करके आप न्यूरोशक्ति मॉल्ट के साथ न्यूरोशक्ति सिरप आप दे सकते हो। भोजन करने के आधे घंटे के बाद दीजिए, ठीक है ना? और न्यूरोशक्ति मॉल्ट देके फिर उसके 20 मिनट के बाद 2 भरे चम्मच आप न्यूरोशक्ति सिरप आप, और किसी भी तरह का पैरालिसिस हो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है ना? और शियाटिका हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, उसको आप उस चीज के अंदर आप दे सकते हैं। यूरिक एसिड का कुछ प्रॉब्लम है, गाउट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको यूरिक एसिड कैप्सूल्स लगाने हैं, तो वो यहाँ काम करेगा। हाँ, अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड भी को नर्वस सिस्टम का भी प्रॉब्लम है तो आप इसका कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं कि उसको न्यूरोशक्ति मॉल्ट दे दिया और उसके आधे घंटे के बाद न्यूरोशक्ति सिरप, फिर साथ में यूरिक एसिड कैप्सूल्स का कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत, तो एग्जैक्टली जो बेसिकली हमारा न्यूरोशक्ति मॉल्ट है या न्यूरोशक्ति सिरप है, उसका काम है बेसिकली नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, नंबर 1। जो भी नर्वस सिस्टम में चेंजेस हैं या वीकनेस है